तो आज का टॉपिक है हैसलॉफ कांस्टेंट हीट समेशन। इसमें होता क्या है, हमने इक्वेशंस लेनी होती है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती हैं, उनकी इंथैल्पी निकालनी होती है। ठीक है। अब ये तो हम अभी अभी तक कर ही रहे थे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, उसकी इंथैल्पी हमें गिवन होती है। लेकिन इसमें कुछ पर्टिकुलर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, फॉर्मूलाज उठाएंगे, फिर होगा। तो ये लॉ क्या है, हेस के द्वारा दिया गया है। रशियन केमिस्ट था G.H. हेस, 1840। उसने हमें बताया था कि इंथैल्पीज को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, या इंथैल्पी चेंज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अरेंजिंग दी डिफरेंट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसका एक काइंड ऑफ डेफिनेशन है, द इंथैल्पी चेंज। पहले डेफिनेशन देखते हैं। द इंथैल्पी चेंज इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, in a particular reaction is the same whether the reaction takes place in one step or in a number of steps। अब हैसलॉ में ना ऐसी चीज है कि ज्यादा आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, इसके बेसिकली आपको की न्यूमेरिकल्स वगैरह जो होते हैं वो आ जाते हैं। स्टिल हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, जितनी भी अमाउंट ऑफ हमारे पास हीट इवॉल्व है, या जितनी भी मेरे पास अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब है इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन में या रिएक्शन में, वो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट पे। इंथैल्पी क्या है, हमारे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें हमें पाथ के ऊपर कोई नहीं ध्यान देना। वी डू नॉट कंसिडर पाथ ऑफ द प्रोसेस, वी कंसिडर द इनिशियल एंड फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है। इनिशियल रिएक्टेंट में क्या थी इंथैल्पी, फाइनल प्रोडक्ट में क्या इंथैल्पी आई, सिर्फ उसके बारे में देखो। और अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में देखूं, जो स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी आएगी वो क्या होगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मान लो मेरे पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है दिस, ठीक है, प्लस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगी इस तरह से। मतलब ओवरऑल रिएक्शन को चाहे आप जितनी मर्जी जिस समय बांट लो, मेरे पास आएगी फर्स्ट और लास्ट, इनिशियल और ये फाइनल। इसको अगर मैं डेल्टा H1 का नाम दे दूं तो डेल्टा H2 का, दोनों को ऐड कर देंगे, मेरे पास क्या ये चीज आ जाएगी। टोटल जो मेरे पास एंथैल्पी आ रही है ये। एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटी सी, जैसे वेरियस बुक्स में दी हुई है। एग्जाम्पल में क्या है, मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए, वो बी में क्या, बी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। कुछ समय बाद जो मेरे पास रिएक्टेंट है बी, वो सी में कन्वर्ट हो गया। और फिर मैंने कहा कि जो ए है वो डायरेक्टली सी में कन्वर्ट हो गया। देखिए, अगर मैं इस इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूँ, ये मेरे पास ये डेल्टा H1 दे रहा है, ये डेल्टा H2 दे रहा है, इन दोनों को ऐड करूँ तो ए, यहाँ पर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बी, बी प्लस सी। अगर मैं बी इधर लेके जाऊँ तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए टू सी मेरे पास वही चीज आ रही है, इन दोनों को ऐड करके भी वही चीज आ रही है। अगर मैं पूरी की पूरी रिएक्शन को लिख दूं तो भी वही चीज आ रही है। तो जितनी इसकी इंथैल्पी आएगी वही इन दोनों को ऐड करके सेम आएगी, कोई फर्क नहीं है। इसको इन्होंने एक पाथ वाली डायग्राम बना के भी दिखाया हुआ है। एक है ये टू बी, ठीक है, इसको इन्होंने क्या है पाथ वन का नाम दिया है। ठीक है, डेल्टा H हो गया। फिर एक क्या है, पहले ए सी में कन्वर्ट हो गया या बी सी में कन्वर्ट हो गया, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो ये पाथ टू इसको नाम दे दिया। बात तो वही, इधर डेल्टा H1 बनती है, डेल्टा H2 बनती है, फिर वही ए से सी में गया, सी से डी में गया, बाद में पता चला ए से बी की आया, सेम वही चीज है। ठीक है। एंड में क्या है, डेल्टा H1
प्लस डेल्टा H2 ही आएगा। अगर मैं इनफाइनाइट के दिनों 6-7 भी मुझे स्टेप उठाने पड़े, सबकी एडिशन करके मैं सेम चीज निकाल दूंगी। ठीक है। अब इसको देखिए, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन में हम क्या कह सकते हैं कि मान लो कि किस चांस से वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, वो दोनों पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। पहले वो पहले पार्ट में ए से डी डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया, फिर पहले ए से सी गया, फिर सी से डी गया। इससे मान लो ये जो इंथैल्पी चेंजेस को मैंने क्यू का नाम दे दिया, इसको Q1 का नाम दे दिया, इसको Q2 का नाम दे दिया। चिलने से वही बात आएगी। हीट चाहे वॉल्व हो रही है, जॉब हो रही है, कुछ मर्जी हो, सेम बात आएगी। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से करते हैं। एक मेरे पास क्या, एक कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन है गैसेस फॉर्म में। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हो गया डायरेक्ट वाला। इसको मैं दो स्टेप में तोड़ के नहीं बना सकती, इसकी मेरे पास स्टैंडर्ड जो एंथैल्पी है वो पड़ी है -393.5 किलो जूल। इसको मैं दो स्टेप्स में कर सकती हूँ। स्टेप वन क्या लूंगी, पहले तो कार्बन ही लूंगी, ऑब्वियसली कार्बन है। प्लस यहाँ पर अगर पूरा ले लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, तो मैं क्या लूंगी, हाफ मॉलिक्यूल ले लूंगी। देखो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ऊपर 2 है तो कैंसिल होके 1 रह जाएगा। ठीक है। हाफ मॉलिक्यूल लूंगी, CO बन जाएगा। यानी कि काइंड ऑफ अकेला ऑक्सीजन रह जाता है, तो अकेला ऑक्सीजन वैसे लिख नहीं सकते, नेसेंट ऑक्सीजन लिखना, क्योंकि इतनी इजीली मिलती नहीं है नेसेंट ऑक्सीजन, इसलिए हम इसको हाफ की तरह लिखते हैं। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया गैसेस फॉर्म में। भी कार्बन मोनोऑक्साइड उठाया, दो मेरे पास था, उसमें मैंने फिर से एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेरे पास स्टेप 2 आ गया। नाउ एडिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं। चलो इसको ऐड ही कर देते हैं सिंपल। कार्बन प्लस हाफ O2 प्लस CO प्लस हाफ O2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये चीज आ गई, तो CO बना प्लस CO2 बना। ठीक है, कार्बन हमें चाहिए था, हमें कार्बन मिल गया। O2 चाहिए था, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, O2 आ गया। CO नहीं चाहिए था, CO इधर था ही नहीं, पर इधर भी नहीं था, तो CO को इधर भी लेके आओ या इधर लेके कैसे मल्टीपल करेगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो गया, हमें इधर CO2 चाहिए तो CO2 आ गया। इसमें जो मेरे पास थी डेल्टा H1 स्टैंडर्ड फॉर्म में -110 किलो जूल थी, 10.5। ठीक है। इसमें मेन तो ये चीज है, ये तो ठीक है, हमने रिएक्शन निकाल दी, मेन तो मेरे पास एंथैल्पी चाहिए मुझे, -283 किलो जूल। इन दोनों को ऐड करके आया ना, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 करें, ये आ जाएगा 0.5 इधर, 3, 8 और 1 9, 2 और 1 3, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, आगे माइनस साइन लगेगा क्योंकि दोनों के आगे माइनस प्लस है। ऐड करके भी वही आ रही है, डायरेक्ट स्टेप में की तब भी वही आ रही है। यानी कि कोई भी रिएक्शन है उसको आप चाहे जितने मर्जी हिस्सों में बांट के कर लो, उसकी इंथैल्पी हमेशा सेम आएगी। ठीक है। तो इसमें एप्लीकेशन आ जाती है हेल्थ लॉ की, डिटर्मिनेशन ऑफ enthalpy of formation of substance which cannot be measured experimentally। कुछ कुछ चांसेस होते हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर ही कर सकते हैं। सेम जैसे इसमें आया, जो मैंने अभी कार्बन से कंबस्शन की है, कार्बन की कार्बन डाइऑक्साइड की है, फिर पहले कार्बन की हाफ ऑक्सीजन से कंबस्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड में अगेन वो सारा दो दो स्टेप में किया, वो इसी की एग्जाम्पल है। अब हेल्थ लॉ में एक चीज और ध्यान देंगे, द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन तो पता है ना, किया था हमने टॉपिक, जो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है जिससे हमें एंथैल्पी का पता लगे। द थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैन बी एडेड। ये चीज ध्यान दो, इनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लाइक अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन याद है, टू ऑब्टेन
डिजायर्ड इक्वेशन। तो अलजेब्रिक इक्वेशन को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। यू रिमेम्बर क्लास 9 या क्लास 10 में आपको शुरुआत के पहले 5 चैप्टर्स में एक चैप्टर आता था में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है। मैं क्या करूंगी, मैंने पहले y निकाला तो मैं दोनों को माइनस कर दूंगी। माइनस कर इसके साथ ही कैंसिल, y माइनस 3y माइनस 2y, 5 माइनस 3 माइनस 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। इसको इधर फिल कर दिया तो 2x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 5। इस तरह से आप 5 x की वैल्यू निकाल देते हैं। सेम उसी तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस को इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने माइनस किया ना, इनको माइनस किया तो उसमें भी हम इंथैल्पीज को माइनस कर देंगे। मान लो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2h1 माइनस 4h2 ऐसे भी कर सकते हैं। ये चीजें भी होंगी इसमें। एग्जाम्पल करते हैं, वो तो हमारे पास प्लस वाली एडिशन से सिंपल एग्जाम्पल की एक एग्जाम्पल उठाते हैं। हम्म, हम्म, हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा है मेरे पास दिस वन। पहले तो कंबशन हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड आई है। ठीक है, इसकी मेरे पास एंथैल्पी है -393.5 किलोग्राम का है। मैंने ये तो पहले वाला है, नहीं पहले वाला नहीं है। हाइड्रोजन लेंगे अब, हाफ ऑक्सीजन से करेंगे। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट एप्लीकेशन है की कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उनकी भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली तो मेजर कर ही नहीं सकते, हाँ आधा थोड़ा ना काट के दे देंगे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो एक्सपेरिमेंटली मेजर कर नहीं सकते। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उनकी भी हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मेरे पास ये वाटर आ गया, लिक्विड में आ गया। अब C2H6 गैसेस है, 7/2 O2 है, ये गैसेस है। ये बता दें 2CO2 गैसेस प्लस 3H2। ये क्या गड़बड़ है, ये क्या गोल मोल हुआ है, देखिए। इसमें दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स वाला दिमाग आपको इसमें दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमने पहले यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन देख ली, हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन देख ली। ये इधर इसकी फॉर्मेशन को देखेंगे, हमने निकाले इसके इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। तो अगर मैं इसको कहूँ कि मेरे पास तो ये डाटा है भाई, ये तो कुछ और नहीं है मेरे पास, फॉर्मेशन ऑफ इथेन की मैंने निकालनी है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, बेसिकली इथेन बनेगा कैसे, इसमें मुझे एक रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए, वो इक्वेशन मैं बना रही हूँ। इसमें आपको खुद से इक्वेशन से बनानी पड़ेगी, मतलब कि आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे कि इथेन बना तो बना कैसे। तो इथेन कैसे बन सकते हैं बेटा, हमें इसका एक ही मॉलिक्यूल चाहिए। इसमें कितने हैं, 2 C ले लिया अलग से, हाइड्रोजन 3H2 ले लिया भाई अलग से, क्या बन जाएगा, C2H6 बन सकता है, बड़े आराम से बन सकता है। अगर मैं ये सॉलिड लूँ, ये गैसेस लूँ, तो बड़े आराम से गैसेस फॉर्म में आ सकता है। तो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन, मुझे ये इक्वेशन चाहिए। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास डेटा तो ये है, तो मुझे ये यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, सबको कैंसिल आउट करके मुझे ये वाली इक्वेशन बनानी है, यानी कि इनको जोड़ मोड़ के या प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके ये वाली इक्वेशन बना के लेके आनी है। तो मुझे इस साइड में तो कार्बन चाहिए। देखो इस साइड में मेरे पास कार्बन कितने हैं, दो, पेन चेंज करते रुको। कार्बन मेरे पास इस साइड कितने हैं, दो। इस साइड इन तीनों इक्वेशन से कार्बन फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें एक ही है, तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन कर दूँ। चलो अब लेफ्ट हैंड साइड मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितना, ये पड़ा है, इसमें किसी और में हाइड्रोजन है नहीं है।
ये पढ़, लेकिन ये सिंगल है यहाँ पे 3, तो मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है कर देती हूँ। दोनों में प्लस का साइन है, तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन को पूरी को मल्टीप्लाई करके। इस साइड है C2H6, ये इधर पड़ा है। अब यहाँ पे गड़बड़ होगी, पहले चलो इसको मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन बनती है वो निकालते हैं। यहाँ पे मेरे पास आएगा 2C प्लस 2O2 प्लस CH2 प्लस C/2O2, फिर के बनेगा 2CO2, इधर भी तो मल्टीप्लाई होगी ना सारी के साथ, प्लस 3H2O। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या बन रहा है मेरे पास, 3H2 आ गया, 3/2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 + 3 7/2 आ गया, 7/2O2 2CO2 प्लस 3H2। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास बन गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। चलो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये, मुझे इस साइड 7/2O2 में चाहिए, लेकिन अगर मैं थर्ड इक्वेशन में देखूँ 7/2O2 पड़ा है, मुझे इस साइड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड भी पड़ी है। ठीक है, मुझे वहां पे यहाँ पे वर्क चाहिए, पर सेम अमाउंट में यहाँ पर वर्क पड़ा है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं, जो मैं चीज चाहती हूँ मुझे मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम नंबर 4, नंबर 4 माइनस नंबर 3 का भी इक्वेशन। यहाँ पे इंथैल्पी का भी ध्यान देना है, यहाँ पर इसकी इंथैल्पी आ जाएगी, इसकी टाइम्स 2 हो जाएगी, इसकी टाइम्स 3 हो जाएगी। इंथैल्पी आपको सॉल्व करके -393.5 इनको तो कैलकुलेटर रखो साथ में, प्लस 3 टाइम्स -285.8, निकाल के यहाँ पे मुझे बताना कितनी आई फोर्थ इक्वेशन की इंथैल्पी। 4 - 3 कर रही हूँ मैं, 4 - 3 C2H6 2C प्लस 3H2 प्लस 7/2O2 माइनस C2H6 -7/2O2, यहाँ पे 2CO2 प्लस 3H2 -2CO2 -3H2 माइनस करें तो सारा का सारा कैंसिल पर हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए ये साइड माइनस है, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2C प्लस 3H2 C2H6, यही चीज चाहिए थी मुझे। हाँ जी, अब इसकी इंथैल्पी निकालनी है। जो मेरे पास आंसर आया उसको मैंने, जो आंसर आया उसको मैंने माइनस कर दिया इधर, -1560 के साथ, तो मेरे पास एंथैल्पी आ जाएगी इस इक्वेशन। इसको मेरे पास करके आ गया था -1644.4 किलो जूल। ठीक है, 1644.4 किलो जूल आ गया था, तो सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा -84.4 किलो जूल। दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल, यानी कि जैसे जैसे हम केमिकल इक्वेशंस को मोल्ड करेंगे, मल्टीप्लाई कर दी, एडिशन कर दी, सब्ट्रैक्शन कर दी, वैसे वैसे हमारी एंथैल्पी के साथ हो। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था तो एंथैल्पी भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, इसको 3 से किया था इससे भी 3 से होगी, तो रुक ऐड किया, ये दोनों भी ऐड होके ये आएंगे। तो दोनों को माइनस किया तो इसको और इसको भी माइनस करके मेरे पास ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन आया। समझ में आया? दोबारा समझा दो मैम। ओके, मेरे पास देखो बेटा डाटा था ये, they were asking that calculate the enthalpy of formation of ethane, लेकिन जो मेरे पास 3 इक्वेशन थे उसमें किसी में भी इथेन की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी। इथेन की फॉर्मेशन में प्रोडक्ट साइड में मेरे पास इथेन आना चाहिए, इन्होंने तो दी नहीं, तो मैंने अपने दिमाग के घोड़े चला के फॉर्मेशन ऑफ इथेन की ये इक्वेशन बना ली। तो इसमें आपको केमिकल इक्वेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें मेरे पास मुझे ये इक्वेशन मिली है,
इस इक्वेशन में मेरे पास इथेन बन रहा है, मैंने इक्वेशन लिख दी, ये इथेन की फॉर्मेशन की इक्वेशन है। इस इथेन की फॉर्मेशन की इक्वेशन को मैंने रिजेंबल करना है फ्रॉम दी अबव इक्वेशन। मेरे पास टू सी ऊपर वाले कौन सी इक्वेशन में था, फर्स्ट इक्वेशन में थी, लेकिन वो अकेला कार्बन था। इट वॉज नॉट टू सी बट वन सी। तो मैंने क्या किया, इस फर्स्ट इक्वेशन को पूरी की पूरी को टू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ। फिर मेरे पास प्लस आके H2 के साथ थ्री था, H2 ऊपर मेरे पास सेकंड इक्वेशन में आया, इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया, पूरी की पूरी इक्वेशन को थ्री से, मतलब कि इंथैल्पी को भी मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर क्या चीज आ रही है मुझे फर्क नहीं पड़ा, मुझे जो चीज दिखी पहले मैंने वो उठाई, इसको टू से मल्टीप्लाई किया, इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन है, इन दोनों को प्लस कर दिया। प्लस करके मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, दिख रही है, टू सी प्लस टू ओ टू, फिर थ्री एच टू, थ्री बाई टू ओ टू, फिर टू सी ओ टू, थ्री एच टू। दोनों की इंथैल्पीज को भी मैंने सॉल्व करके लिख दिया, टू फर्स्ट वाले की प्लस थ्री टाइम्स सेकेंड वाले, ये आ गया आंसर। स्टिल मेरे पास ये वाली इक्वेशन नहीं आई, लेकिन रिजेम्बलेंस आ गई किसकी, इसकी और इसकी, लेकिन ये मेरे पास अननेसेसरी पड़ा है। तो मैंने देखा कि ये वाली टर्म ऊपर कौन सी इक्वेशन में पड़ी है, कौन सी में पड़ी थी, थर्ड इक्वेशन में। फिर मुझे ये दोनों चीजें नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चाहिए, तो ये दोनों चीजें इसमें पड़ी थी थर्ड इक्वेशन में। जो चीज मुझे चाहिए थी वो भी थर्ड इक्वेशन में पड़ी थी, लेकिन वो लेफ्ट हैंड साइड पड़ी थी, मुझे राइट हैंड साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके अलग को भी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर मुझे आइटम्स कैंसिल आउट करने तो भी मैंने सब्ट्रैक्शन की, तो मैंने फोर को थ्री से माइनस कर दी, थ्री को फोर से क्यों लिखी, क्योंकि इनके आगे माइनस आ गया, फिर वो सारा उलट पुलट हो जाता है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमारे साइड से हो जाते हैं। इसलिए मैंने फोर माइनस थ्री के जिस चीज को मैंने कम करना है, इसके आगे माइनस रहेगा तभी ये राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव होगी। थोड़ा सा इसको एनालिटिकली सोचना पड़ता है, ठीक है। मैंने फोर माइनस थ्री किया, जो चीज कैंसिल होने वाली थी ऑब्वियसली वो होगी, ये सारी की सारी टर्म भी कैंसिल होगी, तो इसके साइड हम जीरो तो लिख नहीं सकते ना, वन लिख सकते हैं। तो जो चीज मेरे पास इस साइड नेगेटिव थी मैंने इस साइड लाके पॉजिटिव कर दी, तो जो मुझे इक्वेशन चाहिए थी मुझे वो इक्वेशन सेम मिल गई यहाँ पर। लेकिन क्योंकि इंथैल्पी निकालनी, हमें क्या निकालनी है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो फोर माइनस थ्री, ये फोर्थ इक्वेशन मैंने जो निकाली थी उसकी इंथैल्पी ये थी, थर्ड की इंथैल्पी ये, दोनों को माइनस कर दो, मेरे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती चाहिए आ रही। क्लियर हो? यस मैम। इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है, ठीक है। फिर मेरे पास है सेकंड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि हेल्थ के हेल्प करता है ट्रांजिशन। जो मेरे पास एलिट्रोपिक मॉडिफिकेशंस होती है, एलिट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग एलिमेंट्स उनकी एंथैल्पी को फाइंड आउट करने में भी हेल्पफुल है। जैसे कि कार्बन है, ये डायमंड की फॉर्म में भी होता है, ये कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में भी होता है। दोनों की अगर मैं कंबस्शन करूं, दोनों की मैंने कंबस्शन कर दी, दोनों बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैसेस फॉर्म में, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी गैसेस फॉर्म में, लेकिन इंथैल्पी में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। माइनस 395.4 किलो जूल है, लेकिन इसकी इंथैल्पी है 393.5 किलो, थोड़ा सा फर्क है, पर हाँ डिफरेंस है दोनों में। तो मैं ये कह सकती हूँ कि डायमंड से अगर मैं कार्बन का डायमंड से ग्रेफाइट में ट्रांजिशन करनी हो मुझे, तो उसकी इंथैल्पी क्या आएगी, ट्रांजिशन करनी है ना, ट्रांजिशन करनी है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको माइनस कर दो, सी डायमंड माइनस सी ग्रेफाइट, ये बाकी सारी चीज तो कैंसिल ही हो जाएंगी, यहाँ पर तो खाली रहेगी जगह, तो ये इधर चला जाएगा, सी डायमंड तो सी ग्रेफाइट, है ना। देखिए अभी इधर चला गया तो ये दोनों की माइनस हुई, सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन करके मेरे पास आंसर आ रहा है
माइनस 1.9 किलो। इधर से ट्रांजिशन की भी हम इंथैल्पी निकाल सकते हैं। फिर है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स अगर मैंने वाटर ऐड कर दिया है कुछ सब्सटेंसेस में, ठीक है, हाइड्रेटेड मेरे पास मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उनकी इंथैल्पी कैसे निकालेंगे? तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैंने निकालनी है। इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन हमें एक्चुअली दी हुई है। इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन आई है मेरे पास CuSO4 प्लस एक्वस कर दिया, थोड़ा सा वाटर डाल दिया, CuSO4 एक्वस फॉर्म में आ गया। इसकी इंथैल्पी मुझे दी हुई है -66.5 किलो जूल। फिर मेरे पास एक हाइड्रेटेड फॉर्म में है, नॉट 5H2O। इसके अंदर अगेन एक्वस फॉर्म की CuSO4 रह गया करना अकेला एक्वस। इसकी मेरे पास है 11.7, ये पॉजिटिव है तो मुझे यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, पॉजिटिव आ गया। मुझे फाइंड आउट करनी है इसकी CuSO4 प्लस 5H2O। CuSO4 डॉट 5H2O पटाखे चल रहे हैं भाई, दिवाली से पहले ये दिवाली बता रहे हैं। इसकी इंथैल्पी मुझे फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? दोनों को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्या करेंगे हम? बेटा सब्ट्रैक्शन से इजिली निकल आएगा, माइनस करेंगे ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इसके आगे माइनस आ गया, इधर चला गया। ये चीज हो सकती है ना? तो मैम 5H2O काम कर गया। अगर मैं CuSO4 नहीं, इसको ना हम प्रॉपर हाइड्रेशन के प्रोसेस से चार्ट से कर सकते हैं, इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं कर सकते। CuSO4 एक्वस यहाँ पर सॉलिड है, एक यहाँ पर है CuSO4 डॉट 5H2। ये डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H2 है। हम्म, ये सिंपल डेल्टा H है, ये डेल्टा H2 है। इनको माइनस करके हम सिंपल निकाल सकते हैं। इसमें इक्वेशंस को इतना नहीं देखना है, इसमें चार्ट की हेल्प से, जो ये चार्ट बनाते हैं उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी इंथैल्पीज निकाली जा सकती हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स है इसकी, बुक में आपको वर्कशीट से मिल जाएंगे इसके बेसिस पे, वो ट्राई करके देखो, पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, समझ में नहीं आ रहे तो मुझसे पूछना। ठीक है, एक क्वेश्चन में सॉल्व करवा देती हूँ अभी। जैसे कि मेरे पास है स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन है मेरे पास SO2 और SO3 की गिवन है। ठीक है, मुझे इस रिएक्शन की इंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। SO3 मेरे पास के SO2 की गिवन है, SO3 की गिवन है। फॉर्मेशन फॉर्मेशन की है मेरे पास की -296.6 और इसकी है -395.6। फॉर्मेशन की इक्वेशन नहीं दी इन्होंने, तो फॉर्मेशन की इक्वेशन मुझे खुद लिखनी पड़ेगी। SO2 S+3/2 O2 SO3। ठीक है, किसी टू के साथ पर टू कैंसिल हो जाता है। ये मेरी रिक्वायर्ड इसकी निकालनी है, ये मैंने बनाई है। क्वेश्चन में मुझे सिर्फ ये चीज दी थी, ये मैंने बनाई है। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरी ये है, इसकी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ पे देखिए हाफ है, अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं, इस साइड मुझे एस चाहिए नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसके आगे माइनस का साइन लग जाए तो ये इधर चला जाएगा, है ना? तो क्या कर सकते हैं हम? इक्वेशन नंबर 1 को 2 से माइनस कर दी, 2 - 1 कर दी, 2 - 1 कर देते, S+3/2 O2 -S - O2 SO3 -SO2। ये चीज का ध्यान रखें, मुझे ये चीज इस तरफ चाहिए, SO3 तो इधर है, इसके आगे माइनस साइन नहीं आने दिया मैंने, मुझे ये चीज इधर चाहिए, लेकिन इसमें इधर है, इसके आगे माइनस साइन करके मैं इधर ले आऊंगी, ये इधर आ जाए। ठीक है, सेकंड थिंग हाफ आ जाएगा 3/2, -O2 करोगे हाफ O2 आ जाएगा, ये तो ये कैंसल।
3 - 2/2 O2। तो SO2 के आगे माइनस का साइन लग गया, इधर आ गया SO2, इधर SO3 इधर, SO2 प्लस हाफ O2 SO3। तो क्या किया मैंने, दोनों को माइनस किया -395.6 प्लस 296.6 जीरो। ये आप इसको कैलकुलेट कर दो, 15 में से जाएंगे 6 तो पीछे बच जाएगा मेरे पास 9, 9 या 99.0 किलो जूल माइनस का। तो ये इस रिएक्शन का मेरे पास एंथैल्पी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा इक्वेशन को एनालाइज करके रिक्वायर्ड इक्वेशन के ऊपर ध्यान देके आप एंथैल्पी निकाल सकते हो। ये हैसलो है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है। इसके बेसिस पे जितने न्यूमेरिकल्स वर्कशीट सॉल्व कर सकते हो करो।